जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल अस्त में। दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या हलचल रही, चलिए इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला डिफेंस अपडेट पाकिस्तानी क्वाड कॉप्टर को लेकर आ रहा है, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया है। दरअसल आज पाकिस्तान का एक और क्वाड कॉप्टर भारतीय सीमा में घुसा है, जिसे भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक निशाना लगाकर मार गिराया। जानकारी के अनुसार ये क्वाड कॉप्टर LOC से अंदर घुस गया था और भारतीय सीमा के पास मंडरा रहा था। जब सेना को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सुबह करीबन 8 बजे इसे मार गिराया। इस क्वाड कॉप्टर को चीन की कंपनी ने बनाया और ये DJI Mavic का 2 Pro मॉडल था। बीते कुछ समय से हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान ऐसे क्वाड कॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी अक्सर इनके मंसूबों को नाकाम करती रहती है। पाकिस्तान की ओर से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल सर्विलांसिंग और आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन्स, क्वाड कॉप्टर या हेक्साकॉप्टर के जरिए हमले का खतरा भी है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर LAC को लेकर आ रही है। 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सैनिकों के साथ पैंगोंग के दक्षिण में चुशुल सेक्टर की ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीनियों को खदेड़ दिया और उसके अगले ही दिन सेना ने अपने T-72 टैंकों को कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और हाल ही में एक नई रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित भारतीय सेना के कदम ने पीपल लिबरेशन आर्मी को चौंका दिया। सरकार की तरफ से तत्कालीन मंजूरी के बाद ही भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने ऊपर बताई गई कुछ चोटियों पर T-72 टैंकों को भी तैनात कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि वर्तमान में भारत और चीनी टैंकों की दूरी एक दूसरे से मात्र 400 मीटर है। हालांकि चीन भी भारत के सभी पोस्टों के सामने अपने टैंक्स ले आया है। अगली खबर की बात करते हैं तो सेना की कैंटीन को लेकर आ रही है। भारत की केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में सेना की करीबन 4000 कैंटीन्स के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब इंपोर्टेड यानी कि विदेशी सामान न खरीदे जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में विदेशी शराब का नाम भी शामिल हो सकता है। सरकार के इस आदेश के बाद विदेशी शराब कंपनियों के कारोबारी रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार की ओर से सेना की कैंटीन के लिए जारी निर्देश में ये साफ नहीं किया गया है कि कौन से उत्पाद इसके दायरे में आएंगे। हालांकि विदेशी शराब भी इस दायरे में हो सकती है। सेना की कैंटीन में शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामानों को सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को रियायती कीमतों पर बेचा जाता है। इन कैंटीन में सालाना करीब $2 अरब से अधिक की मूल्य की बिक्री होती है। इसके साथ ही ये देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन भी है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को आंतरिक आदेश में कहा था कि भविष्य में प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी सामान की खरीद नहीं की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है VVIP विमान को लेकर। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तमाम यात्राओं के दौरान देश विदेश में और भी कड़ी सुरक्षा मिलेगी। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा VVIP विमान आज अमेरिका से भारत पहुंच रहा है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से टेक ऑफ कर चुका है और किसी भी समय भारत पहुंच सकता है। भारत को पहला बोइंग 777 अक्टूबर में मिला था। भारत ने 2018 में इन विमानों के लिए अमेरिका से डील की थी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो नेपाल को लेकर आ रही है। अब नेपाल के सुर पूरी तरीके से बदल गए हैं और अब उसने अपना पुराना नक्शा जारी करना शुरू किया है। दरअसल आपको मालूम ही है कि हाल ही में रॉ चीफ की एक मीटिंग हुई थी नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के साथ, और इस मीटिंग के बारे में कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुई कि ये मीटिंग हो गई। बाद में हालांकि खुलासा हुआ कि ये मीटिंग बहुत ही सीक्रेटली हुई थी। हालांकि नेपाल की सरकार ने इसका विवरण देने से इनकार किया। इस मीटिंग से नेपाल के जो सुर हैं वो पूरी तरीके से बदल गए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने विजयदशमी की बधाई देने वाला ट्वीट किया और इसके साथ ही उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा इस्तेमाल किया। और ऐसा कहा जा रहा है कि रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल के मुलाकात के बाद नेपाल के सुर बदले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो ITBP को लेकर आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लद्दाख में चीन के साथ चल रही गतिरोध पर बोलते हुए कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने बीते कुछ महीनों में कुछ देशों का ये भ्रम तोड़ दिया है कि उनके पास शक्तिशाली सेना है। रेड्डी ने ITBP के 59वें स्थापना दिवस के मौके पर इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि ITBP जो कि भारत चीन सीमा के बीच करीबन 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रखवाली करती है और ये एक विशिष्ट बल है जो न केवल सीमा की रखवाली करता है बल्कि आपदा में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि ITBP सिर्फ सरहदों और देश की आंतरिक सुरक्षा की रखवाली नहीं कर रहा बल्कि देश के आर्थिक हितों की भी रक्षा कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि ITBP के 47 सीमा चौकियों पर स्थापित करने के लिए सामान, विशेष कपड़े और ज्यादा ऊंचाई वाले सामानों के लिए पर्वतारोहण उपकरण के वास्ते गृह मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और साथ ही इन्हें अत्याधुनिक हथियार भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2019-2020 में इस बल को करीबन 7,223 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर क्वाड को लेकर आ रही है। अमेरिका ने कहा कि 4 देशों का समूह क्वाड
कोई गठबंधन नहीं बल्कि वैसे देशों का समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाने में इच्छुक है। इस समूह में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए लंबे समय से लंबित इस प्रस्ताव को 2017 में चारों देशों ने सहमति बनाई थी। भारत और अमेरिका के बीच अगले सप्ताह मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता होने वाली है और एक अधिकारी ने बताया कि क्वाड ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे गठबंधन बनाता है और अभी इसको वो रूप नहीं दिया गया है। इसमें शामिल देशों के बीच अभी कोई पारस्परिक दायित्व तो नहीं है। ये वैसा संगठन भी नहीं है जो सदस्यता का अनुरोध करता हो। साथ ही अधिकारी ने बताया कि ऐसे देशों का ये समूह है जो नियम आधारित व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सभी देश संप्रभु, मजबूत और समृद्ध हों। अगली खबर पैच बढ़ते अपनी अगली खबर की पैच। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। हाल ही में इसरो ने अपने मंगल ऑर्बिटर और नासा के ऑर्बिटर के साथ जारी किए गए आंकड़ों से मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में नई स्थिति का पता लगा है। इस अध्ययन का कहना है कि मंगल अपना वायुमंडल भारी अंतरिक्ष यानी कि आउटर स्पेस को पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा तेजी से गंवा रहा है। ऐसा केवल मंगल के साथ ही नहीं है कि वो अपना वायुमंडल भारी अंतरिक्ष को गंवा रहा है, बल्कि ये बात दूसरे ग्रहों पर भी उतनी ही ज्यादा लागू होती है। ये नुकसान जिस दर से होता है वह ग्रह के आकार और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से का तापमान पर निर्भर होता है। क्योंकि मंगल पृथ्वी से छोटा ग्रह है इसलिए वो तेजी से अपना वायुमंडल खो रहा है। इसरो ने हाल ही में अपनी वेबसाइट में उन वैज्ञानिकों की पड़ताल को पोस्ट किया है जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन और नासा के मैविन के भेजे गए आंकड़ों और तस्वीरों का अध्ययन किया। इन तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ताओं ने मंगल पर धूल के वैश्विक यानी कि ग्लोबल डस्ट का अध्ययन किया जो साल 2018 में जून जुलाई के महीनों में इस ग्रह पर छा गया था। ये तूफान मंगल ग्रह के मौसमी विशेषताओं में से एक है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।